Hey guys, welcome back to my channel. I am Shrishti Singh and you are watching your helper Shrishti channel. So basically in this video I am going to discuss the nature of management. ठीक है, so देखते हैं कुछ ऑथर्स हैं, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट को एज अ साइंस बताते हैं। कुछ ऑथर्स डिस्क्राइब करते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, और कुछ ऑथर्स हैं जो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन, मतलब कि मैनेजमेंट इस लाइन में है कि इन फ्यूचर में भी हो सकता है वो प्रोफेशन बन जाए। ठीक है, तो इसको देखने के लिए कि मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है, हमें सबसे पहले उसका मीनिंग और फीचर है ना समझना होगा, किसका, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन का था। उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के मीनिंग और फीचर से, मतलब कि साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के मीनिंग और फीचर्स को जानने के बाद, समझने के बाद हम मैनेजमेंट के फीचर और मीनिंग से कंपेयर करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, तो साइंस को हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो कि बेस्ड है लॉजिकली ऑब्जर्व फैक्ट्स और फिगर्स पे। मतलब कि देखो साफ सीधी बात है कि जो भी सिस्टमैटिक बॉडी है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो कैसे आई है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस के बाद, डीपली ऑब्जर्वेशंस के बाद आई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ साइंस। तो सबसे पहली बात तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो देखो मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, तो ये वाला जो फीचर है मैच करता है, मतलब उसमें नॉलेज जो भी है ना, वो सिस्टमैटिक वे में है। उसके बाद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। तो अभी देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी हैं वो कैसे आते हैं, लॉजिकल और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के बाद आते हैं। ठीक है, तो अभी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के बाद आएंगे नहीं, तो ये पॉइंट जो है वो नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बार बार एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो ऐसे मैनेजमेंट में भी है कि बार बार ऑब्जर्वेशंस, बार बार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद ही तो प्रिंसिपल्स बनते हैं ना मैनेजमेंट में भी। तो ये जो पॉइंट है वो मैच कर रहा है। फिर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, अभी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनके पास तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब कि जो प्रिंसिपल्स इंडिया में फॉलो किए जाते हैं वही प्रिंसिपल्स अमेरिका और भी दूसरे देशों में होंगे। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट थ्योरी एज अ थ्योरी तो सब सेम ही रहती है, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसके वजह से इसको यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं मिली। तो ये जो फीचर है ये भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको कंपेयर करने पे साइंस को मैनेजमेंट से, हमें ये पता चलता है कि जो टू फीचर्स हैं है ना मैनेजमेंट के, वो प्रेजेंट हैं, है ना, और दो फीचर्स जो हैं है ना साइंस, मतलब साइंस के, वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तो हम इसे एकदम प्योर या एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ हम इसको कह सकते हैं कि इन एग्जैक्ट साइंस सोशल साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस है। ठीक है, तो अभी हम दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है। ठीक है, तो आर्ट जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, जिसमें कि स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए परफेक्शन पाने के लिए। ठीक है, अभी अगर फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें आर्ट का, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये तो हमारे मैनेजमेंट में भी पाई जाती है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, मतलब कि हर आर्टिस्ट का जो एप्लीकेशन होता है, जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स होता है ना, वो प्रेजेंट करने का सब कुछ का अलग होता है। ठीक है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन वो यूज़ करते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो आर्ट में भी ऐसा ही होता है और मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि जो भी मैनेजर्स होते हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, ताकि वो चीज़ों को अचीव कर सके। ठीक है, तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी होता है मैनेजमेंट में भी और आर्ट में भी। फिर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आर्ट में भी प्रैक्टिस चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए, और मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि तीनों फीचर्स जो है मैच कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं। अभी हम कंक्लूजन देखते हैं, है ना, अगर जब हमने कंपेयर किया आर्ट को मैनेजमेंट से, तो हमने ये पाया कि जितने भी फीचर्स हैं आर्ट के, है ना, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें कि हम काम कराते हैं दूसरों से। ठीक है, फिर अभी हम देखें अगर मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, तो मैनेजमेंट साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है, जैसे कि उसमें सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। और वैसे ही आर्ट में हमें क्या चाहिए, पर्सनल स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ताकि हमारे पास जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में अप्लाई कर सकें। ठीक है, अभी अब साइंस और आर्ट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि जब भी मैनेजर के हर फंक्शन में, है ना, वो टुगेदर एग्जिस्ट करता है, मतलब दोनों साथ में होते हैं। अभी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखें तो प्रोफेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ ऑक्यूपेशन, जिसमें कि हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और जिसमें कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। मतलब कि प्रोफेशन जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, इसमें हम लोगों को स्पेशलाइज नॉलेज भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी होती है, मतलब हर कोई जा भी नहीं सकता जब तक उसके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग करके ना आया हो।
मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें अगर प्रोफेशन के, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो मैनेजमेंट में भी है और ये एक ऐसा पॉइंट है जो देखो एज एन आर्ट में भी, एज एन साइंस में भी और एज एन प्रोफेशन में भी है, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, अभी तो फिलहाल तो मैनेजमेंट में ऐसा कोई मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर हो सकती है। और आजकल कंपनीज जो है वो बेसिकली उनकी प्रेफरेंस हो गई है कि जो भी जिन्होंने भी MBA वगैरह किया हो, है ना, तो उनको प्रेफरेंस करती हैं एज अ मैनेजर, ठीक है। मतलब प्रेफरेंस है, अभी तो कोई ऐसा कोई खास रूल वगैरह नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में भी हो सकता है कि ऐसा एक रूल बन जाए, ठीक है। फिर है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जैसे कि लॉयर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो ये सब एसोसिएशंस होती हैं। अभी तो फिलहाल कोई खास एसोसिएशंस देखी नहीं जाती है मैनेजमेंट में, लेकिन हाँ इन फ्यूचर आएगा। मतलब ऐसा मानते हैं कि प्रोफेशन नहीं, मैनेजमेंट इस पाथ पे है कि प्रोफेशन बन जाए, और मे भी हो सकता है मैनेजमेंट के लिए भी डिफरेंट एसोसिएशंस आ जाएं। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, अभी तो देखो जैसे कि प्रोफेशन है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, एथिकल कोड्स होता है। अभी फिलहाल मैनेजमेंट में तो ऐसा कोई एथिकल कोड्स नहीं है। अभी सर्विस मोटिव, अभी जो मैनेजमेंट होता है बेसिकली इसलिए हो रहा है कि मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए, लेकिन हाँ अब देखा जा रहा है कि जो मैनेजर्स हैं उनका ये भी मोटिव है सर्विस मोटिव, है ना। तो धीरे धीरे मे भी हो सकता है कि इसका मोटिव भी चेंज हो जाए, सर्विस मोटिव हो जाए, ठीक है। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। तो देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विद मैनेजमेंट। मतलब कि हम जब प्रोफेशन के फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभी प्रेजेंटली फीचर्स जो भी हैं प्रोफेशन के वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, बट हाँ बहुत जल्दी मे बी नेक्स्ट डिकेड तक, है ना, ये सब इंक्लूडेड होंगे मैनेजमेंट में। मतलब कि प्रोफेशनल के जितने भी फीचर्स हैं मे बी नेक्स्ट डिकेड तक मैनेजमेंट में होंगे, है ना, विद स्टैचुरी बैकिंग। इसका मतलब यह है कि जो भी एसोसिएशंस हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस के साथ मतलब होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना, वो इस पाथ पे है कि इन फ्यूचर में भी वो प्रोफेशन बन जाए। लेकिन हाँ अभी हम इसको फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर हो गया, एक्सेट्रा हो गया, बट आप बहुत जल्दी हम इसको एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन की तरह भी पाएंगे, देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा लेक्चर।